हे व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के बारे में एंड मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होती है CSS, क्यों हमें चाहिए एंड हम किस तरीके से सीख सकते हैं CSS को। तो इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। CSS के बारे में मैं आपको A to Z सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ। मैंने एक PPT बना के रखी है आप लोगों के लिए एंड मुझे थैंक यू बाद में कहना कमेंट सेक्शन में इसके लिए, बट इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। तो हमने HTML के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी थी, आपको भी पता होगा क्या क्या चीजें हमने करी है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट विद डेविल, नीचे लिंक है उसका, उसके अंदर 12 वीडियोस डाले समथिंग एंड मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया है कि वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उसके लिए एंड पूरा HTML सिखाया हुआ है, ठीक है। एंड ये वीडियो भी उसी वीडियो का पार्ट है, तो मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले लेना, ठीक है। अब इधर आते हैं। सो मैंने इधर आपको बताया था कि हमने HTML में क्या क्या सीखा है। तो हमने पहली चीज़ सीखी थी कि वेबसाइट्स किस तरीके से वर्क करती है, यानी कि हाउ वेबसाइट्स वर्क। सेकंड चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे कि हम एक ढांचा तैयार करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कंकाल हम क्रिएट करते हैं। हम अगर एक कार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मेटालिक बॉडी तैयार करते हैं टाइप। तो उसी तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर अ वेबसाइट, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको समझाया था एंड कुछ बेसिक्स बट इंपॉर्टेंट टैग्स, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। बेसिक्स थे, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स थे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये, तो वो भी मैंने आपको समझाए थे। एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स को आप सिंगल पेज के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब बात करते हैं हम CSS के बारे में। CSS के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारी आती है कि हमें CSS क्यों चाहिए, वाई वी नीड CSS, ठीक है। तो मैंने टाइटल भी यही डाला है कि वाई वी नीड CSS एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मैंने 3 पॉइंट्स ही रखे हैं, एकदम सिंपल है, आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता मैं। फॉर मेकिंग योर वेबसाइट लुक गुड, ठीक है। फॉर मेकिंग योर वेबसाइट लुक गुड, अच्छी दिखने के लिए आपकी वेबसाइट को CSS का हम यूज करते हैं। ऑल्सो यूजर फ्रेंडली। अब देखो, अच्छी अगर वेबसाइट दिखेगी तो यूजर्स को भी अच्छी लगेगी, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जो अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाओगे तभी आपके पास यूजर आएंगे एंड वो यूजर फ्रेंडली भी होगी, लोगों के लिए आसान होगी समझना। अगर मैं आपको एक पुराना सा वेब पेज दे दूं किसी भी 1994 से या फिर 1944 से वैसे टाइम का अगर मैं वेब पेज दे दूं तो वो एक सिंपल सी वाइट स्क्रीन ही होगी, उसके अंदर कुछ HTML के इनपुट्स दिए होंगे, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की होगी, बस ऐसे ही डाल दिए होंगे। बट अभी की वेबसाइट्स की मैं बात करूं, मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं एंड ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अमेजोन का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये फ्रेंच वाला क्यों खुल गया यार, हम amazon.in पे रहते हैं, हम इंडिया से। सो ये है amazon.in। अब इसकी वेबसाइट देखो, मैं हर कोई भी चीज़ हर बार अगर मैं अमेजोन खोलता हूँ मुझे ये एकदम ईजी लगता है, ठीक है। मुझे इधर अपना सर्च बार मिल जाता है एंड प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। बैकएंड में ये लोग बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी लुक की बात कर रहे हैं। देखो इन लोगों ने स्पेस को भी किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। सारी चीजें इन दोनों ब्लॉक में बराबर आ रही है। इधर से ये विजिट अलग पड़ रहा है, ये विजिट अलग पड़ रहा है, ये तीनों के तीनों एक कॉलम में है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें इन लोगों ने की है ताकि यूजर के लिए सिंपल हो जाए समझना, ठीक है। इधर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी चीजें अंडर 499 है, कौन सी चीजों पे 70% ऑफ है। तो यूजर के लिए समझना अच्छा पड़ जाता है अगर आप इस तरीके से बेसिक डिजाइन करते हो, ठीक है। CSS में इस बॉक्स को बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए। इससे आपकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन सकती है। एंड वापस आते हैं PPT में, तो मैं आपको बता रहा था यूजर फ्रेंडली, ठीक है। यूजर फ्रेंडली तो ठीक है, चलो हमने समझ लिया यूजर फ्रेंडली क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं वापस कि एक और चीज मैंने लिखी है कि यार अगर आप नहीं यूज करोगे अपनी वेबसाइट में CSS को तो आपकी वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाय यूजर्स, ठीक है। आपकी वेबसाइट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा बाय यूजर्स। क्यों? बिकॉज उनको अच्छी नहीं लगेगी एंड अगर उनको अच्छी नहीं लगेगी तो तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छी है, सीधी सी बात है, रीच कैसे आएगी। एंड अगर रीच ही नहीं आएगी तो तुम किस तरीके से अपने एड्स
चला सकते हो, ठीक है, एड चला सकते हो, ठीक है। तो वो बात भी है, आपको समझ के रखनी पड़ेगी कि वो चीज़ क्या है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों CSS की ज़रूरत है। अब बात करते हैं CSS है क्या, ठीक है। तो ये है CSS, व्हाट इज CSS। तो इसका नाम से स्टार्ट करते हैं। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसका पूरा नाम है। एंड ये स्टाइल शीट्स है फॉर HTML एलिमेंट्स, यानी कि जो हमने HTML में एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि अगर मैं div की बात कर लूँ, या फिर span की बात कर लूँ, या फिर H1 की बात कर लूँ, पैराग्राफ की बात कर लूँ, ये यार बहुत ही बेसिक टैग है। मैं अभी ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा HTML के, बट मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो स्टाइल शीट्स फॉर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर मेन चीजें क्या होती है वो मैंने इधर लिखे रखी है। मेन चीजें इधर है प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज, ठीक है। मेन चीजें होती है उसकी प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू, क्या चीज है एंड उसके ऊपर क्या वैल्यू लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये। तो देखो CSS में 3 चीजें सीख ली ना अगर आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें, ये तीन चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ है वेयर टू यूज इट, ठीक है, वेयर टू यूज इट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ इसको। एंड तीसरा है हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, ओके। प्रॉपर्टी, वेयर टू यूज इट, मैं समझाता हूँ आपको वन बाय वन क्या है चीज़ है। पहले मैं हाईलाइट कर लूँ इनको एंड मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो हमारा एक एलिमेंट होता है HTML एलिमेंट, मैं उसको एज ए ई रेफर कर रहा हूँ, ये सिंटैक्स है बाय द वे, ठीक है। एंड इधर हमारा आता है प्रॉपर्टी एंड इस साइड हमारे आती है वैल्यू। ब्रैकेट्स अलग होते हैं, ठीक है, ये मत बोलना कि यार ब्रैकेट्स गलत डाल दिए, मैं अभी अच्छा ड्रॉ नहीं करने बैठा, मैं अब जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीजें किस तरीके से होती है। हमारा एलिमेंट होता है एक, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है एंड उस प्रॉपर्टी में वैल्यूज होती है कुछ, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया कि प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ लगानी है एंड किस तरीके से लगानी है। अब प्रॉपर्टी आप समझ लो, ये प्रॉपर्टी मेन जो CSS की है वो है। वेयर टू यूज इट का मतलब समझ लो, जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो वो है एलिमेंट इसका। एंड हाउ टू यूज इट उसका मतलब है वैल्यूज उसकी, कि वैल्यूज क्या है उसकी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये HTML के अंदर हम किस तरीके से यूज करते हैं। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो से हम CSS के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 10 बजे आपको CSS का ट्यूटोरियल मिल जाएगा इस वीडियो की तरह, ठीक है। तो प्लीज चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियोस अच्छे लगे तो। एंड वेब डेवलपमेंट विद डेविल जो सीरीज है उसको चेकआउट जरूर मार लेना, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि VS कोड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटायर कोर्स के अंदर, उसके बारे में पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट से। HTML अगर आपको आती भी है ना तो भी आप देख लेना, बहुत लंबे वीडियोस नहीं है एक को छोड़ के। ये फॉर्म के बारे में तो थोड़ा लंबा हो गया था, ठीक है। एंड एक और अल्टरनेटिव भी है, अगर आपको ये नहीं देखना है तो मैंने एक HTML in 1 वीडियो बनाया है। HTML लिखूंगा तभी आ जाएगा वो। तो ये देखो HTML in 1 वीडियो बनाया हुआ, ये 1 आवर 20 मिनट्स का है। 7 महीने हो गए बट ये स्टिल रेलेवेंट है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो एंड अपनी HTML को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है इससे। तो बस आज के इस वीडियो में इतने ही गाइस। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।